रीता सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 6.3 साध, जिनकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, साथ ही पाठ से की कुछ प्रश्नों क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ में। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कोलाहल का विलोम शब्द है शोर, हलचल, वार्तालाप, नीरवता। तो कोलाहल का विलोम शब्द है नीरवता। आगे देखते हैं, वृक्ष में 5 चिड़िया बैठी हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है? परिणामवाचक विशेषण का, गुणवाचक विशेषण का, संख्यावाचक विशेषण का कि सार्वनामिक विशेषण का? तो वृक्ष में 5 चिड़िया बैठी हैं, यह जो है वो संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। आगे देखते हैं, साध कविता में शब्द गुण है, ओज गुण है, माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है, शांत गुण है। तो हम पहले ही बता चुकी हूँ किसको कि साध कविता में जो शब्द गुण है वो कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। आगे देखते हैं, सरिता के नीरव प्रवाह सा बढ़ता है अपना जीवन में अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है कि संदेह अलंकार है? तो सरिता के नीरव प्रवाह सा बढ़ता अपना जीवन में जो है वो उपमा अलंकार। विजन का पर्यायवाची है निर्जन, विस्तृत, नितांत, विशाल। तो विजन का पर्यायवाची है निर्जन। निम्नांकित में समासिक शब्द है सरल काव्य, निरालापन, आक्षेप, तरुदल। तो निम्नांकित में समासिक शब्द है वह क्या है? तरुदल है। आगे देखते हैं, क्रिया विशेषण का उदाहरण है सम्मोहन, प्रवाह, धीरे धीरे, थोड़ा। तो क्रिया विशेषण का उदाहरण है धीरे धीरे। 8वां, निष्काम जीवन में विशेष्य है निष्काम, जीवन, दोनों, कोई नहीं। तो निष्काम जीवन में विशेष्य है निष्काम। आगे देखते हैं, पर्ण कुटीर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है। तो पर्ण कुटीर में जो समास है वह कौन सा है? तत्पुरुष समास है। मृदुल का शाब्दिक अर्थ है मीठा, कोमल, सरल, शांत। तो मृदुल का शाब्दिक अर्थ होता है कोमल। अब देख लेते हैं पाठ्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अब पाठ्य का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कविता में किस प्रकार की सृष्टि रचने की मृदुल कल्पना की गई है? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में इसको पूछा भी जा चुका है। तो चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। तो कविता में शोरगुल से दूर एक नई सृष्टि रचने की मृदुल कल्पना कवित्री के द्वारा की गई है। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न दूसरा को, कवित्री को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करने की चाहत है और क्यों? तो कवित्री को रूखा सूखा खाकर और नदी का पानी को पीकर छल कपट से दूर रहकर जीवन व्यतीत करने की चाहत है। इससे वे काव्य के समान सरस और आनंद जीवन व्यतीत कर सके। तीसरा, कविता की पंक्ति सरिता के नीरव प्रवाह सा बढ़ता हो अपना जीवन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का भाव है कि निर्जन वन में जीवन सरिता के नदी के समान शांत एवं गतिशील हो, अर्थात जीवन सरस एवं शांत हो। प्रश्न चौथा, रुचि रचनाओं से कवित्री का क्या आशय है? रुचि रचनाएं कविता लोगों के मन में प्राण भरने का काम तथा दसों दिशाओं में प्रकाशमान हो। मैं उस कविता की प्राण बनूं, तुम उसकी व्याकुलता जो निर्जन वन में मुखरित कर दे और लोगों को सम्मोहित करे। प्रश्न 5वां, जीवन में निरालापन कहकर कवित्री ने क्या संकेत किया है? तो जीवन में निरालापन कहकर कवित्री ने संकेत दिया है कि जैसे नदी की प्रत्येक लहर एक दूसरे से अभिन्न होती है, वैसे ही रचनाएं करनी चाहिए जो लोगों को आनंदित करने वाली हो तथा साथ ही दसों दिशाओं को अनुरंजित करने वाली हो। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, कविता के शीर्षक साध से जीवन की जिन अभिलाषाओं का बोध होता है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। कविता के शीर्षक साध से जीवन की जिन अभिलाषाओं का पता चलता है उस कवित्री कल्पना के कोमल पंखों पर सवार होकर नए सृष्टि की रचना करना चाहती हैं। वह पर्ण कुटीर बनाकर अपना जीवन यापन करना चाहती हैं। वह रूखा सूखा खाकर नदी के जल को पीकर जीवन यापन करना चाहती हैं। वह छल कपट से दूर रहकर अपना जीवन यापन करना चाहती हैं। वह पेड़ों की छाया में रहकर नए कविताओं की रचना करना चाहती हैं और वह चाहती हैं कि उनका जीवन जो है वो नदी के बहते जल के समान जो है वो शांत रहता है, उसी प्रकार से जो है वो उसका जीवन भी जो है वो अशांत हो। वह ऐसी कविता की रचना करना चाहती है जो लोगों के मन में क्या करे, प्राणों की संचार करे, जो दसों दिशाओं में गुंजायमान हो। प्रश्न 7वां,
तुम कविता के प्राण बनो, मैं उन प्राणों की आकुल तान, निर्जन वन को मुखरित कर दे प्रिय अपना सम्मोहन गान। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का भाव अपने शब्दों में लिखित। वैसे तो इसका अर्थ हम लोग पहले तैयार कर चुके हैं, फिर भी चूंकि प्रश्न में दिया है तो फिर इसको उत्तर हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर कवित्री कहती है कि मैं अब प्राणों की व्याकुल तान बनो और हे प्रिय तुम कविता के प्राण बनो, जो इस निर्जन वन को आनंदित करे और गान अपने को सम्मोहित करे। इस प्रकार से आज हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न और साथ ही पाठ से के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।